दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि भारत के भूगोल के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारत की प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, भारत के प्रमुख जलप्रपात, उनसे संबंधित राज्य और भारत के विभिन्न भागों में स्थित प्रमुख झीलें। दोस्तों ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के भूगोल खंड के साथ साथ विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता आदि के भूगोल विषय के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीएस दृष्टि भारत के भूगोल का भाग 7। दोस्तों सबसे पहले देखिए, नदियों में जो हम प्रश्नों को देख रहे हैं इनमें श्योक नदी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों श्योक नदी जो है इसका उद्गम जो है दोस्तों ये रीमो हिमानी से होता है। श्योक नदी इसका उद्गम रीमो हिमानी से होता है। इसको मृत्यु की नदी भी कहा जाता है काराकोरम क्षेत्र में। और श्योक नदी ये सिंधु नदी के साथ इसका संगम होता है। तो श्योक नदी के बारे में आपने जान लिया कि ये रीमो हिमानी से निकलती है और काराकोरम क्षेत्र में इसको मृत्यु की नदी कहा जाता है और ये आगे चलकर सिंधु नदी से मिल जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी जास्कर नदी है, जिसका उद्गम दोस्तों सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी क्षेत्र से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर स्थित है। और इसके द्वारा गहरे गार्ज यानी जास्कर श्रेणी में जास्कर नदी के द्वारा गहरे गार्ज का निर्माण होता है और इसका संगम सिंधु नदी से नेमू के समीप होता है। दोस्तों जास्कर नदी की लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जास्कर नदी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख सीमा के पास सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी क्षेत्र से निकलती है। दोस्तों यहीं एक महत्वपूर्ण नदी स्पीति नदी है, जो कुंजुम दर्रा से निकलती है और इसका अपवाह लगभग 60 मील है और सतलज नदी से इसका संगम होता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के नामगिया गांव के पास किन्नौर जिला में। तो स्पीति नदी दोस्तों कुंजुम दर्रा से निकलती है और सतलज नदी में मिल जाती है। अगली महत्वपूर्ण नदी है काली नदी, जिसका उद्गम पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले के डिग्गी गांव से कर्नाटक में होता है और काली नदी अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 184 किलोमीटर है। अब आइए देखते हैं कुछ अन्य प्रमुख नदियों के बारे में। ये देखिए संकोस नदी दोस्तों, इसका उद्गम उत्तरी भूटान में होता है और ये पश्चिम बंगाल और असम के मध्य सीमा निर्धारण करती है। तो प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल और असम के मध्य सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो याद रखिएगा संकोस नदी। और दोस्तों असम बांग्लादेश के सीमा के पास ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अब देखिए एक है माही नदी। दोस्तों माही नदी मध्य प्रदेश राज्य में इसका उद्गम है और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्य में इसका अपवाह है और इसका मुहाना यानी ये नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। मीठी नदी, इसका उद्गम दोस्तों बिहार झील मुंबई से होता है, जो 18 किलोमीटर लंबी है और माहिम खाड़ी के समीप ये अरब सागर में गिरती है। तो मीठी नदी छोटी सी नदी है, 18 किलोमीटर लंबी। कपिली या कोपली नदी, इसका उद्गम मेघालय पठार से होता है और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और दोस्तों कामरूप नगर जो है ये कपिली या कोपली नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा कामरूप नगर जो है ये कपिली या कोपली नदी के तट पर स्थित है। आइए कुछ देख लेते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। झेलम और रावी नदियां पाकिस्तान में झंग के निकट मिल जाती हैं। कहाँ पर? किस नदी से? चिनाव नदी से। गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल कौन सी नदी बन गई है? तो ये दामोदर नदी है। और अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है? तो चंबल नदी दोस्तों ये एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि वह नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल लेकिन निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। तो ये दोस्तों ये महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी। और त्रिवेणी नहर, इसके जल का स्रोत कौन सी नदी है? गंडक नदी है। और देखिए दोस्तों संथाल परगना का दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? तो याद रखिए दुमका का हिजला मेला ये मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है।
आइए देखते हैं नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगरों से संबंधित तथ्यों को। दोस्तों, भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियां यहां आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही हैं और भारत में नदियों के किनारे अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ है और आज भी अनेक नगर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए भागीरथी नदी। दोस्तों, भागीरथी नदी का तटीय शहर जो है ये उत्तरकाशी है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और भागीरथी और अलकनंदा नदी के तट पर देवप्रयाग तटीय शहर जो है स्थित है। आइए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, गंगा नदी के तट पर जो प्रमुख तटीय शहर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हरिद्वार उत्तराखंड, फतेहपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, भागलपुर बिहार और पटना बिहार। हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर और पटना ये प्रमुख तटीय शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। यमुना नदी के तट पर दोस्तों नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा स्थित हैं। और गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता है जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद था। अब आइए देखते हैं, देखिए कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी का तटीय शहर विजयवाड़ा है जो आंध्र प्रदेश का शहर है। और कृष्णा की सहायक मूसी नदी है जिसके तट पर हैदराबाद स्थित है। अगला प्रश्न है सतलज नदी। सतलज नदी के तट पर लुधियाना और फिरोजपुर ये पंजाब के दोनों शहर हैं, महत्वपूर्ण शहर हैं। लुधियाना और फिरोजपुर ये सतलज नदी के तट पर स्थित हैं। गोदावरी नदी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, गोदावरी नदी जो है ये इसके तटीय शहरों में नांदेड़ और नासिक हैं जो महाराष्ट्र के हैं और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये गोदावरी नदी के प्रमुख तटीय शहर नांदेड़ और नासिक जो महाराष्ट्र के हैं और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश का ये स्थित हैं। आगे आइए देखते हैं नदी और उनके तटीय नगर। झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। लेह जो है आपका सिंधु नदी के तट पर है। लुधियाना सतलज नदी के तट पर और साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद और गांधीनगर। गोमती नदी के तट पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ताप्ती के तट पर सूरत और बैतूल हैं। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जमशेदपुर स्थित है। और देखिए सरयू या घाघरा नदी के तट पर अयोध्या है। और राप्ती नदी के तट पर महत्वपूर्ण शहर गोरखपुर है। रामगंगा नदी के तट पर बरेली स्थित है। अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। असम राज्य के प्रमुख नगर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन दोस्तों क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर और मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर स्थित है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का जगदलपुर इंद्रावती नदी और जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओडिशा का कटक शहर कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों कटक जो है ये महानदी के तट पर स्थित है। पंढरपुर महाराष्ट्र ये शहर कहाँ स्थित है? तो चंद्रभागा यानी भीमा नदी के किनारे। और तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली शहर कहाँ पर स्थित है? ये कावेरी नदी के तट पर है। और कर्नाटक का प्राचीन शहर हम्पी ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड में दोस्तों मंदाकिनी नदी, इसके तटीय शहरों में गौरीकुंड और रामबाड़ा तथा गुप्तकाशी हैं। और अलकनंदा नदी गोविंद घाट इसका तटीय शहर है। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख वाटरफॉल और लेक्स यानी जलप्रपात और झीलें। तो दोस्तों जलप्रपात क्या है? देखिए, जलप्रपात शब्द साधारणतया पानी के संकल्पित रूप से गिरने का बोध होता है और जलप्रपातों की उत्पत्ति प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार से होती है। भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। कर्नाटक राज्य में दोस्तों जोग जलप्रपात है जो कि शरावती नदी पर स्थित है। कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर और शिव समुद्रम जलप्रपात ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। यहाँ पर देखिए चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है?
तो ये जोग जलप्रपात है। दोस्तों वर्ल्ड वाटर फॉल्स डेटाबेस के अनुसार जोग जलप्रपात चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात है। भारत का नियाग्रा चित्रकूट प्रपात को भारत के नियाग्रा के रूप में जाना जाता है। और देखिए गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित कौन सा प्रपात है, तो ये दूधसागर प्रपात है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ा घाट पर नर्मदा नदी पर स्थित कौन सा जलप्रपात है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा धुआंधार प्रपात है। और कोरापुट ओडिशा में मक्षकुंड नदी पर स्थित प्रपात ये डुडुमा फॉल है। और घाटप्रभा नदी पर बेलगाम कर्नाटक में स्थित प्रपात कौन है, तो ये है गोकाक प्रपात। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपात और उनसे संबंधित नदियों के बारे में जानते हैं। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर मध्य प्रदेश में। लोध जलप्रपात बूढ़ा नदी पर झारखंड में स्थित है। और देखिए अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। कुछ विविध प्रश्नों को देख लेते हैं। ये प्रश्न भी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन प्रश्नों को। देखिए दोस्तों किसाऊ बांध का निर्माण टोंस नदी पर, जो कि यमुना की सहायक नदी है, उस पर किया गया है। और इससे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य लाभान्वित होते हैं। देखिए राजघाट परियोजना, तो इसको रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना भी कहा जाता है। इसका निर्माण बेतवा नदी पर हुआ है और ये ललितपुर जिले उत्तर प्रदेश में है। ललितपुर झांसी को काटकर बनाया गया जिला है। बभली प्रोजेक्ट दोस्तों, इसका निर्माण गोदावरी नदी पर है और ये महाराष्ट्र और तेलंगाना की एक अंतर्राज्यीय विवादित बांध परियोजना है। तिलैया बांध, तो तिलैया बांध बराकर नदी पर इसका निर्माण हुआ है और कोडरमा जिला झारखंड में ये स्थित है। अगला देखते हैं दोस्तों तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं। तो दोस्तों देखिए तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं ये धौली गंगा नदी पर स्थित हैं और इनकी अवस्थिति उत्तराखंड राज्य में है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है, तो ये सिद्राबाग है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, तो दार्जिलिंग में। महाकाली संधि फरवरी 1996 में किसके बीच हुई है, तो भारत और नेपाल के बीच। और वह बांध जिसका उपयोग सिंचाई हेतु नहीं किया गया था, तो ये शिव समुद्रम बांध था। इसके बाद आइए जानते हैं दोस्तों भारत की प्रमुख झीलों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों भारत की प्रमुख झीलें जो हैं ये जो हैं दर्शनीय स्थल भी हैं और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये झीलें। तो देखिए जो भारत की प्रमुख झीलों में सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में। दोस्तों जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील कहा जाता है। राजस्थान की प्रमुख झीलों में आज देखिए एक पुष्कर झील है, इसका बहुत ही जो है ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। ये एक कृत्रिम झील है और ये अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण 12वीं सदी में किया गया था। देखिए दोस्तों राजस्थान में एक अन्य राजसमंद झील है जो कि कृत्रिम झील है, उदयपुर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की अन्य झीलों में डिडवाना झील और उदय सागर झील है। इसके अलावा नक्की झील दोस्तों ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है जो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है और इसकी आकृति कटोरे नुमा है। तो याद रखिएगा नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। अब आइए देखते हैं दोस्तों जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर बुलर झील जो है ये जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये झेलम नदी पर निर्मित है। बुलर झील एक प्रकार से दोस्तों भौगोलिक दृष्टि से या भौगोलिक विशेषता की दृष्टि से ये एक गोखुर झील है। दूसरी प्रमुख झील डल झील है जो कि श्रीनगर में स्थित है और ये मीठे पानी की झील है। यहाँ पर छोटी छोटी नावें चलते हैं जिनको शिकारा कहा जाता है। कुछ स्मरणीय तथ्य परीक्षाओं की दृष्टि से भारत में खारे पानी की दूसरे सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये पुलिकेट झील है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील ये चिल्का झील है। आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील कौन सी है, कोलेरू झील है। केरल में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि से संबंधित झील कौन सी है, ये अष्टमुडी झील है। और हैदराबाद तेलंगाना में स्थित कौन सी झीलें हैं,
तो ये हुसैन सागर झील और उस्मान सागर कृत्रिम झील ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री हरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है किसको? पुलिकट झील को। हरियाणा राज्य में कौन सी झील है? तो ये है सूरजकुंड झील। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित बर्फ से ढकी झील का उदाहरण कौन सा है? तो इसका नाम है घेपन झील। घेपन झील हिमाचल प्रदेश में है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले में मानव निर्मित झील का उदाहरण कौन सा है? तो ये है कोडाई कनाल झील। आइए मैप के माध्यम से भारत की प्रमुख झीलों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नाको झील। नाको झील ये शीत मरुस्थलीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित नाको झील है। और रेणुका झील दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है और ये प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। हमीरसर झील, तो दोस्तों हमीरसर झील ये गुजरात के भुज क्षेत्र में स्थित प्रमुख झील है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील ये उत्तरी सरकार तट पर स्थित है और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जिसकी लंबाई 29 किलोमीटर और चौड़ाई 132 किलोमीटर है और भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है चिल्का झील। एक अन्य महत्वपूर्ण झील है देखिए चेम्बरम बक्कम झील। चेम्बरम बक्कम झील ये अड्डयार नदी का उद्गम है और दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में चेन्नई से 25 किलोमीटर दूर स्थित है और चेन्नई महानगर को जलापूर्ति यानी वाटर सप्लाई चेम्बरम बक्कम झील से होती है। अन्य प्रमुख झीलों में देखिए यहाँ पर अंचार झील है दोस्तों। अंचार झील आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। अंचार झील ये आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर जो है राज्य में यूनियन टेरिटरीज है जम्मू कश्मीर हमारा, ये जम्मू कश्मीर J&K में स्थित है अंचार झील। फुलहर झील ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहर झील है जो कि गोमती नदी का उद्गम जो है इसको माना जाता है। पुलिकट झील, तो दोस्तों पुलिकट झील बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोरोमंडल तट पर स्थित है और पुलिकट झील ये आपका तमिलनाडु तट पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से संबंधित है। खारे पानी की लैगून झील है पुलिकट झील। इसके अलावा दोस्तों रूपकुंड झील ये बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसको रहस्यमयी झील भी कहा जाता है और दोस्तों यहाँ पर 500 से अधिक मानव कंकाल पाए गए थे और इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। और दोस्तों रूपकुंड झील एक प्रकार की हिम झील का उदाहरण है। इसके अलावा देखते हैं लोकटक झील। तो लोकटक झील भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में स्थित है, याद रखिए लोकटक झील मणिपुर में है और ये ताजे पानी की झील है दोस्तों। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क यहीं पर लोकटक झील में स्थित है। अगला देखते हैं दोस्तों पेरियार झील केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील ये केरल में स्थित है। कोट्टायम, अलपुझा और एर्नाकुलम जिलों की सीमा पर वेम्बनाड झील है। और दोस्तों अष्टमुडी झील ये हमारा कोल्लम जिला केरल में स्थित है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। इसमें आपने भारत की प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, भारत के प्रमुख जलप्रपात और प्रमुख झीलें और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में अध्ययन किया। ये वीडियो सामान्य अध्ययन के भारत के भूगोल खंड के साथ साथ LT ग्रेड, TGT, PGT, GIC प्रवक्ता और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता के भूगोल विषय के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।